नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में आप सभी का और बस स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है और फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने फ्राइडे के मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में चर्चा की थी कि हमारा जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो था वो नेगेटिव था, तो मार्केट ने उसको आज जो है समवट फॉलो किया, क्योंकि मार्केट आज दिन में मेजॉरिटी समय जो है या तो फ्लैट जोन में ट्रेड कर रही थी या रेड जोन में ट्रेड कर रही थी। तो आज जो था दोस्तों काफी बड़ा घमासान युद्ध था 21,000 को प्रोटेक्ट करने के लिए बुल्स और बियर्स के बीच में। इनफैक्ट आज जो हमारा मनी फ्लो था, इंट्राडे मनी फ्लो था, वो ईसीजी की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। मार्केट ने आज कई बार अपना मूड चेंज किया मनी फ्लो के हिसाब से। तो फाइनल जो मार्केट का एक ओपिनियन था या जो बड़े प्लेयर्स का मनी फ्लो सजेस्ट कर रहा था कि मार्केट का सेंटिमेंट वीक रहने की संभावना है। हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट था 21,000 था। मार्केट दो बार इस पर्टिकुलर न्यूट्रल पॉइंट से 50 पॉइंट नीचे की तरफ आई, लेकिन फाइनल जो क्लोजिंग हुई वो न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर ही हुई। मार्केट न्यूट्रल पॉइंट को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाई, और जो मार्केट के रूल्स हैं, न्यूट्रल पॉइंट एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाई। यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर कंसोलिडेशन भी देखने को मिली। तो आप रूल्स को जाके पढ़ सकते हैं, मैं उसके ऊपर ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा। लेकिन आज किस समय क्या हो रहा था उसकी चर्चा कर लेते हैं। सुबह 4-5 मिनट जब मार्केट ओपन हुई उसके बाद ऐसा संकेत मिल रहा था कि यहाँ पे बियर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहेंगे। हमारा पहला न्यूट्रल पॉइंट 21,005 पे था और मनी फ्लो वहाँ पे नेगेटिव था। उसके बाद मार्केट 40 पॉइंट नीचे भी गई। 9:20 के बाद मार्केट जो है 40 पॉइंट यहाँ पे नीचे भी आई, लेकिन जब मार्केट नीचे आई लगभग 40 पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट से, तो उस समय यहाँ पे कैश के अंदर हमें बाइंग देखने को मिली। तो कैश बाइंग की सहायता से मार्केट को सपोर्ट किया गया और मार्केट का मूड जो है अगले 10-15 मिनट में चेंज हो गया और मनी फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। हमारा नया न्यूट्रल पॉइंट फिर 21,000 के पास ही था, 20,995, लेकिन फिर वहां पे बुल्स मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो भी नाकामयाब रहे। और ऐसा बहुत रेयरली है जिसको कह लीजिए पहली बार ऐसा हुआ कि मार्केट का मूड फिर चेंज हुआ। तो इस बार हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट था 21,000 था, मनी फ्लो नेगेटिव था और मार्केट ने फिर इसको पूरा दिन फॉलो किया और यहाँ पे मार्केट 50 पॉइंट नीचे आई 11 बजे के आसपास, लेकिन तब भी मनी फ्लो नेगेटिव था। तो एक बार जब मार्केट 50 पॉइंट नीचे आई उसके बाद फिर मार्केट ने न्यूट्रल पॉइंट को टेस्ट किया और वहां से फिर वापस मार्केट लगभग 50 पॉइंट नीचे की तरफ आई। तो मनी फ्लो जो था, इंट्राडे मनी फ्लो, वो नेगेटिव ही था। अब आप जो है मार्केट के अंदर अगर आप प्रीमियम डीके देखेंगे तो यहाँ पे मैंने आपके लिए जो है 21,000 का जो चार्ट है वो यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ये कॉल का चार्ट है, तो और 21,000 पुट का चार्ट भी यहाँ पे है। तो मार्केट जब नीचे आई तब आप देख सकते हैं कि मार्केट में उतना प्रीमियम डीके नहीं हुआ। तो नॉर्मली अगर मार्केट 50 पॉइंट नीचे आती है तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ऑप्शन की वो 50 रुपए जो है वो कम हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे केवल 40 रुपए जो है इंट्रिंसिक वैल्यू कम हुई। तो इसका मतलब वहाँ पे जो है जब मार्केट नीचे की तरफ आई तो वहाँ पे बाइंग प्रेशर देखने को मिला, लेकिन जब मार्केट ऊपर की तरफ गई तो वहाँ पे जो है सेम फिनोमिना देखने को मिला कि मार्केट के अंदर प्रीमियम के अंदर उतना बदलाव देखने को नहीं मिला। मतलब प्रीमियम डीके जो था वो इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से नहीं चल रहा था, लेकिन ईओडी डेटा सजेस्ट कर रहा है कि जो प्रीमियम डीके है ईओडी बेसिस के ऊपर कॉल साइड पे ज्यादा था पुट साइड के मुकाबले। तो कॉल राइटर्स बेसिकली जिसको कह लीजिए कि डोमिनेट कर रहे थे मार्केट को ज्यादातर समय। तो जिस साइड पे प्रीमियम डीके ज्यादा होता है वहां पे जो है वो पर्टिकुलर साइड के जो राइटर्स होते हैं मार्केट को
प्रीडोमिनेंटली कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कॉल राइटर्स जो थे उनका प्रीमियम डीके ज़्यादा हुआ, तो बेसिकली उन्होंने मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश की, जो कि हमारे अंडरग्राउंड मनी फ्लो में भी हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मार्केट जो है फ्लैट जोन में क्लोज हुई। फ्लैट जोन 30 पॉइंट ऊपर नीचे होता है तो मार्केट को वो फ्लैट जोन कहा जाता है। तो मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे फ्लैट जोन में क्लोज हुई और ये अपडेट्स मैंने आज शेयर किए थे जिनको आप पढ़ सकते हैं। कैश की अगर बात करें तो DIIs ने सेल किया तो FIIs ने बाय किया। तो यहाँ पे 1000 करोड़ की सेलिंग की गई और 1200 करोड़ की बाइंग की गई FIIs के द्वारा। कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो ऊपर ले जाने वाले स्टॉक्स में कोई ज़्यादा हैवी वेट्स हमें नहीं दिखाई दे रहे, केवल ICICI बैंक दिखाई दे रहा है और उसका भी कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा नहीं है। नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स में भी कोई ज़्यादा हैवी वेट्स हमें दिख नहीं रहे, केवल एक्सिस बैंक दिख रहा है जिसका भी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका कैश का मनी फ्लो था उसके अंदर आप देख सकते हैं कि टर्नओवर में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली और जो ये रेशो है वो डिक्रीज हुई। तो बेसिकली बड़े प्लेयर्स एक्टिव तो थे मार्केट में, कैश का मनी फ्लो पॉजिटिव था, कैश मार्केट को कंट्रोल भी कर रहा था। इसी वजह से मार्केट में एक पुल बैक हमें दिखाई दे रहा था। 20,950 जो है वो मार्केट के अंदर सपोर्ट का काम कर रही थी। तो मार्केट यहाँ पे 2 बार जो है 20,950 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। तो कैश का मनी फ्लो पॉजिटिव था और कैश मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डेरिवेटिव्स का मनी फ्लो नेगेटिव था, ऑप्शंस का मनी फ्लो नेगेटिव था, फ्यूचर इंडेक्स का मनी फ्लो नेगेटिव था, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं था, मतलब स्लाइटली यहाँ पे नेगेटिव हमें दिख रहा था। जो FIIs बड़े FIIs हैं उनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ। फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो मार्केट क्योंकि फ्लैट जोन में क्लोज हुई है तो इसको हम एक न्यूट्रल संकेत मानेंगे। अगर हम यहाँ पे समरी की बात करें तो जो कैश का मनी फ्लो है पॉजिटिव दिखाई दिया, ऑप्शंस का मनी फ्लो नेगेटिव था, फ्यूचर्स का मनी फ्लो न्यूट्रल विद वीकनेस बायस था। तो मोर और लेस हम कह सकते हैं कि जो सरफेस मनी फ्लो है वो न्यूट्रल विद वीकनेस बायस है। FIIs की बात करें, कैश के अंदर बाइंग की गई, ऑप्शंस का मनी फ्लो नेगेटिव है, फ्यूचर्स के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं। तो FIIs का भी जो कंक्लूजन है वो मार्केट के प्रति इस समय न्यूट्रल है। तो अभी 21,000 के ऊपर बेसिकली जो बड़े प्लेयर्स हैं वो एक वेट एंड वॉच की रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पे अभी कोई ऐसा क्लियर सिग्नल नहीं है कि मार्केट की दिशा क्या हो सकती है। यहाँ पे जो बियर्स हैं मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट को नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा कोई कन्विंसिंग जिसको कह लीजिए मूव मार्केट में अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर कोई ऐसा मूव आता भी है तो वो एक हेल्दी मूव होगा, पर ओवरऑल जो है मार्केट को जो है एक वेल सपोर्टेड मार्केट है, जिसको कहा जाता है कि वेल सपोर्टेड मार्केट। तो मार्केट जैसे ही नीचे जाने की कोशिश करती है वहां पे मार्केट में एक सपोर्ट आती है, जैसा कि हमने फ्राइडे को भी देखा था कि जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ गई वहां पे सपोर्ट देखने को मिली। आज भी जैसे ही मार्केट नीचे, इनफैक्ट जो पहली आप 5 मिनट की कैंडल देखेंगे 9:16-17 के आसपास मार्केट जो है 20,920 के पास भी आई थी एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, लेकिन वहां पे इमीडिएटली बाइंग देखने को मिली। तो टेक्निकली अगर देखा जाए जो पहला मिनट था वहां पे भी मार्केट ने सपोर्ट ली और ऊपर की तरफ गई, फिर यहाँ पे दूसरी बार सपोर्ट ली, मार्केट ऊपर गई, तीसरी बार फिर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई। लेकिन इंट्राडे के दौरान जो प्लेयर्स हैं वो निरंतर कोशिश कर रहे थे मार्केट को नीचे लेके जाने की, उन्होंने कई प्रयास भी किए, लेकिन फाइनली मार्केट न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर ही क्लोज हो गई। तो दोस्तों जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो है वो मैंने इस वीडियो में एक स्क्रीनशॉट की सहायता से शेयर कर दिया। इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने
आज के इस वीडियो में दिया है सभी डेटा पॉइंट्स पे आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना लें। तो दोस्तों, आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटीमेंट के नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।